वेलकम टीम। आज की इस टेक्निकल ब्रीफिंग में हम सीधा एक रियल वर्ल्ड सिस्टम रिकवरी केस स्टडी का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये तज्जिया डिज़ाइन किया गया है ताकि फील्ड में आने वाले कॉम्प्लेक्स फॉल्ट्स को रिगरसली समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक हाई कैपेसिटी सिस्टम मौजूद है, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी होनी चाहिए। आखिर 4 किलोवाट की बनी बनाई मिसिंग पावर कहाँ गायब हो जाती है? ये एक ऐसी हकीकत है जो फील्ड में बहुत परेशान करती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक फॉल्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। उन्हें नंगी आंख से देखना सिंपली नामुमकिन होता है। पेपर स्पेसिफिकेशंस और ग्राउंड रियलिटी को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फर्क नजर आता है। एक तरफ 24 किलोवाट की एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल कैपेसिटी है जो पेपर पर बहुत शानदार लगती है, लेकिन दूसरी तरफ फील्ड जनरेशन देखें तो असल आउटपुट सिर्फ 15 किलोवाट मिल रही है। ये पूरे 9 किलोवाट का फर्क ही असल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद है और डायग्नोस्टिक्स का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। पहले 15 किलोवाट सिस्टम फेलियर को समझेंगे, फिर क्रिटिकल सेफ्टी और सिस्टम आइसोलेशन पर बात होगी। उसके बाद सरफेस इश्यूज, एरे शैडोइंग, मल्टीमीटर डायग्नोस्टिक्स और हिडन फॉल्ट्स की जांच करेंगे, और आखिर में इन्वर्टर हेल्थ और सिस्टम रिकवरी को डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 1, द 15 किलोवाट सिस्टम फेलियर। इस हार्डवेयर प्रोफाइल को देखते हैं। यहाँ दो 12 किलोवोल्ट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, 8 48V 100 AH की हैवी ड्यूटी लिथियम बैटरीज और 28 किलोवोल्ट के ट्रीना 540W मोनो पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं। ये एक इंतहाई रोबस्ट और पावरफुल सेटअप है। अगर ऐसी टॉप टियर मशीनरी अपनी एक्सपेक्टेड जनरेशन देने में नाकाम हो जाए तो मसला गहरी टेक्निकल खराबी की तरफ इशारा करता है। बेसिक अजम्पशन से आगे बढ़कर डिटेल्ड इंस्पेक्शन करना लाजमी हो जाता है। सेक्शन 2, क्रिटिकल सेफ्टी और सिस्टम आइसोलेशन। हाई वोल्टेज मेंटेनेंस के उसूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम्स किसी आम वर्कर, ऑफिस स्टाफ या अनट्रेन्ड अफराद के खेलने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। इन कंपोनेंट्स को हैंडल करना सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड इंजीनियर्स का काम है, क्योंकि हाई डीसी वोल्टेज लिटरली इंतहाई खतरनाक है और इसमें गलती की माइनर सी भी गुंजाइश नहीं होती। पहला और सबसे बेसिक असूल ये है कि किसी भी किस्म की इंस्पेक्शन से पहले पीवी ब्रेकर को हमेशा ऑफ करके सिस्टम को आइसोलेट किया जाए। अगर कनेक्टर्स को लोड के अंदर ओपन कर दिया जाए तो फेटल इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर आग भड़क सकती है। सिस्टम आइसोलेशन हर प्रोसीजर का सबसे पहला और नॉन निगोशिएबल कदम होना ही चाहिए। सेक्शन 3, सरफेस इश्यूज और अरे शैडोइंग। सेफ्टी इंश्योर हो गई, अब डायग्नोस्टिक्स के पहले टियर पर आते हैं। 25% का ये नंबर वाकई हैरानकुन है। सोलर अरेज में शैडोइंग का इफेक्ट बहुत शदीद होता है। अगर एक सिंगल सेल का सिर्फ 25% हिस्सा भी ब्लॉक हो जाए तो वो पूरे अरे की आउटपुट को बॉटलनेक करके 25% तक नीचे गिरा देता है। ये एक मैसिव कैस्केडिंग इफेक्ट है। धूल, मिट्टी और परिंदों का फुजला सोलर पैनल्स पर ऐसी लेयर बना देते हैं जो करंट फ्लो को बुरी तरह महदूद करती है। हमारे इस केस स्टडी में जब पैनल्स की फिजिकली सफाई की गई तो आउटपुट 15 किलोवाट से थोड़ा बढ़कर 16 किलोवाट जरूर हो गई, लेकिन असल मसला अभी भी अपनी जगह पर था। सफाई ने एफिशिएंसी तो बढ़ाई, लेकिन उस मेन पावर ड्रेन को बिल्कुल खत्म नहीं किया जो सिस्टम को एक्चुअल में रोक रहा था। सेक्शन 4, मल्टीमीटर डायग्नोस्टिक्स और वोल्टेज चेक्स। सफाई के बाद अगला स्टेप इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का होता है। एक अच्छी धूप वाले दिन क्लैंप ऑन मल्टीमीटर यूज करते हुए एक्यूरेट डेटा इकट्ठा करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ 2 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। VOC यानी वोल्टेज ओपन सर्किट, जो बिना किसी लोड के वोल्टेज बताता है, और ISC यानी करंट शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्टेड कनेक्शन का करंट मेजर करता है। ये 2 मैट्रिक्स बुनियादी हेल्थ को जज करने के लिए बिल्कुल क्रूशल है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये बनानी चाहिए कि हमेशा पैनल के बैकप्लेट पर दी गई फैक्ट्री स्पेसिफिकेशंस को मल्टीमीटर की असल रीडिंग्स के साथ लाजमी कंपेयर किया जाए। अगर ब्राइट सनी डे है, कोई शैडोइंग नहीं है और फिर भी एक्चुअल वोल्टेज कम आ रहा है, तो ये वाज़ेह इशारा है कि हार्डवेयर में कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन या कनेक्शन का मसला मौजूद है, जिसे ढूंढना ज़रूरी है। सेक्शन 5, हिडन फॉल्ट्स और कनेक्टर टेस्ट्स। अगर एक्सपेक्टेड वोल्टेज नहीं मिल रही तो अब वक्त है हिडन मैकेनिकल फेलियर्स को बारीकी से चेक करने का। फील्ड में MC4 पुल टेस्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है।
स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। पहले पीवी ब्रेकर ऑफ करके सिस्टम आइसोलेट करें। फिर कनेक्टर का बैकग्लैंड ढीला करें और तार को पकड़कर थोड़ा खींचें। अगर टर्मिनल आसानी से बाहर आ जाता है तो वो ठीक से बैठा ही नहीं था। इसे वापस पुश करें जब तक एक वाज़ेह क्लिक की आवाज़ ना आए। यही लूज कनेक्टर्स बहुत बड़े वोल्टेज ड्रॉप्स की असल वजह बनते हैं। डीप इंस्पेक्शन में सिर्फ कनेक्टर्स नहीं आते, जंक्शन बॉक्स के ढीले स्क्रूज, फॉल्टी सोल्डरिंग या पिघली हुई केबल इंसुलेशन जैसी चीज़ों को क्लोजली एग्जामिन करना होता है। इस केस स्टडी में एक हैरानकुन और इंतहाई खतरनाक डिस्कवरी हुई। केबल ट्रे के अंदर प्रॉपर ब्लास्ट के निशानात और मेल्टेड इंसुलेशन मिली। ये सिर्फ पावर का लॉस नहीं था, बल्कि एक एक्टिव फायर हैजर्ड था जो पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर सकता था। सेक्शन 6 इन्वर्टर हेल्थ और पावर रिकवरी। पैनल्स और वायरिंग के मसाइल को ठीक करने के बाद कोर मैनेजमेंट सिस्टम्स को नहीं भूलना चाहिए। खराबी हमेशा छत पर नहीं होती। इन्वर्टर की एरर कोड्स जैसे इनकरेक्ट साइजिंग इश्यूज, एनवायरमेंटल स्ट्रेस एरर्स और बैटरीज की चार्ज कैपेसिटी का आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना, ये वो सिम्टम्स हैं जिन पर कंटिन्यूअस नज़र रखना ज़रूरी है ताकि सिस्टम नेचुरली और इफ़ेक्टिवली ट्रबल शूट हो सके। अब इस फाइनल रिकवरी डेटा को देखें। स्टार्ट में सिस्टम एग्जैक्टली 15 किलोवाट्स पर स्टक था। पैनल्स की सफाई की गई तो मामूली सा जंप आया और आउटपुट 16 किलोवाट्स हो गई। लेकिन असल गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब प्रॉपरली उन लूज MC4 कनेक्टर्स को रीसीट किया गया और डैमेज्ड केबल ट्रे को सेफली रिपेयर किया गया। पावर सीधा जंप करके 19 किलोवाट्स की पीक पर पहुंच गई। ये होती है एक मैसिव और सेफ पावर रिकवरी। इस पूरे रिकवरी प्रोसेस के बाद सोचने की बात यह है कि क्या फील्ड में हमारे मैनेज किए गए सिस्टम्स महफूज तरीके से अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही छुपे हुए फॉल्ट्स खामोशी से उनकी आधी ताकत जला रहे हैं। फील्ड में इनविजिबल मसाइल को पकड़ने के लिए एक रिगरस और सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट ही वो वाहिद तरीका है जिससे किसी भी सिस्टम की ट्रू पावर को सेफली अनलॉक किया जा सकता है। इस गाइड में बताए गए असूलों पर प्रॉपर्ली अमल करना ही असल कामयाबी है।